नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है गोल्ड की टर्की के अंदर, जिसकी कीमत बताई जा रही है करीब 6 बिलियन डॉलर। जी हां दोस्तों, 6 बिलियन डॉलर का ये पूरा गोल्ड रिजर्व बताया जा रहा है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, मैसिव गोल्ड ट्रेजर डिस्कवर्ड इन टर्की दैट इज बिगर देन जीडीपीज ऑफ मेनी कंट्रीज। कई देशों की तो इतनी जीडीपी भी नहीं है जहां पर रिसेंटली टर्की के अंदर ये जो गोल्ड है वो डिस्कवर किया गया है। तो हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे कि एग्जैक्टली कहां पर हुआ है, किस वजह से हुआ है, किसके द्वारा किया गया है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसके अलावा और भी काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्स है, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। तो टर्की के द्वारा डिस्कवर किया गया है एक मैसिव गोल्ड ट्रेजर, जिसका टोटल वेट की अगर हम बात करें, मतलब कि जितना सोना डिस्कवर हुआ है उसका जो टोटल वेट हो सकता है यह बताया जा रहा है करीब 99 टन का यह पूरा सोना हो सकता है। और यह कंफर्म किया गया है बाय टर्किश न्यूज एजेंसी एनाडोलू। अब देखिएगा, ये जो गोल्ड की डिस्कवरी की खबर अक्सर आप सुनते रहते होंगे, कई बार इधर हो गया, वहां पर हो गया, इवन भारत के अंदर भी कुछ समय पहले आपको याद होगा तो बताया गया था कि भारत के अंदर भी जो सोनभद्र है वहां पर भी एक मैसिव गोल्ड का डिस्कवरी हुआ है। लेकिन आगे चलकर पता चला वो एक फेक न्यूज था, ऐसा कोई भी डिस्कवरी नहीं की गई थी। लेकिन टर्की के अंदर ये वाला जो पर्टिकुलर न्यूज है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी बड़ी मात्रा में डिस्कवर हुआ है। 6 बिलियन डॉलर की हम बात कर रहे हैं, अगर आप इसको रूपी के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो करीब 44,000 करोड़ का ये पूरा आता है। अगर आप इसको अलग अलग देशों के जीडीपी के साथ कंपेयर करिए, जैसे कि मालदीव्स की जीडीपी है 4.87 बिलियन डॉलर, लिबेरिया की है आपका 3.29 बिलियन डॉलर, भूटान का 2.53 बिलियन डॉलर, वैसे बुरुंडी की आप देख सकते हो, लिसोथो को देख सकते हो। तो इन सब की जीडीपी कहीं कम है 6 बिलियन डॉलर से। इसके अलावा मॉरिटेनिया हो गया, मोंटेनेग्रो हो गया, बारबाडोस हो गया, गुयाना हो गया, कई देशों की जीडीपी भी इतनी नहीं होगी जितना यहां पर गोल्ड का डिस्कवरी किया गया है। अब एग्जैक्टली ये कहां पर किया गया है, वेयर वाज दिस गोल्ड ट्रेजर फाउंड? तो ऐसा बताया जा रहा है कि टर्की का जो सेंट्रल वेस्ट एरिया है, जिसको कहा जाता है सोगट, वहां पर यह डिस्कवरी हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका लोकेशन एग्जैक्टली दिखा देता हूं। तो यहां पर भारत से हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और जाएंगे वेस्टर्न साइड, और जैसा कि आप देख सकते हो ये है आपका मिडिल ईस्ट। अब ध्यान रखिएगा, टर्की जो है वो आपका बाउंड्री शेयर करता है, नीचे अगर आप देखेंगे एक है सीरिया और यहां पर आप देख सकते हो इराक। तो यहां पर क्या है कि काफी ज्यादा जो टेररिज्म और बाकी चीजें देखने को मिली हैं, सिविल वॉर देखने को मिला है इन देशों में, जिसकी वजह से काफी सारे रेफ्यूजी टर्की के अंदर आ गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसके बारे में भी मैं वीडियो के एंड में जिक्र करूंगा। अब एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो जो टर्की का आपका वेस्टर्न साइड है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड, यहां पर आप देख पाओगे इस एरिया को कहते हैं सोगट। तो यहां पर एग्जैक्टली ये जो गोल्ड माइन है वो आपका डिस्कवर किया गया है। और आपको पता होगा कि ये जो पूरा एरिया है यहां पर एनाटोलियन प्लेट्यू है, तो प्लेट्यू होने के कारण और यहां पर जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री बनी थी आपकी, कहीं ना कहीं उसकी वजह से यहां पर कई सारे मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो डिस्कवरी है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक फर्टिलाइजर कंपनी है जिसका नाम है ग्यूब्रेटाज, उनके द्वारा ये पर्टिकुलर डिस्कवरी किया गया है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो टर्की की सरकार और ये जो कंपनी है, फर्टिलाइजर कंपनी है गुब्रेटाज, उनके बीच में एक कोर्ट केस चल रहा था। और ये जो कंपनी है गुब्रेटाज फर्टिलाइजर, वो ये केस जीत गई थी 2019 में। तो उसके बाद से यहां पर उन्हीं के द्वारा ये डिस्कवरी की गई है टर्की के अंदर। और ये आप देख सकते हो यहां पर जो उनका शेयर प्राइस है, टर्की का जो स्टॉक मार्केट है, वहां पर ये गुब्रेटाज जो है आपका लिस्टेड है। और आपको पता होना चाहिए कि वहां पर जो टर्की के अंदर करेंसी चलती है उसको कहते हैं लीरा, ठीक है, तो लीरा कहते हैं इसको। और 1 लीरा इक्वल्स टू, अगर रुपये में हम बताएं तो करीब 10 रुपए के आसपास आता है। तो आप देख सकते हो करीब ये 50 लीरा के आसपास चल रहा था। टर्की का जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर ये 50 के आसपास चल रहा था। लेकिन 3-4 दिन पहले ही जैसे ही इसके बारे में न्यूज आती है, वैसे ही आप देख सकते हो लगातार हर रोज इसका जो प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसकी वजह से भी यहां पर डिस्कवरी की वजह से इसका प्राइस अचानक से पिछले 4-5 दिनों में बहुत तेजी से चलते हुए देखने को मिला है। और बताया जा रहा है कि ये जो माइन पाई गई है सोगट, वहां पर ये जो डिस्कवरी हुई है, ये अगले 2 साल में यहां पर इसकी माइनिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो टर्की की इकोनॉमी है उसको एक बहुत बड़ा पुश मिल सकता है इसकी वजह से। अब अगर हम टर्की के अंदर बात करें माइनिंग की दोस्तों, तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड डायनामिक माइनिंग डेस्टिनेशन कहा जाता है। इवन ये भी बताया जाता है कि टर्की के अंदर
40% ऐसा एरिया है जो कि अभी अनएक्सप्लोर्ड है। वहां पर बहुत तरह के इस तरह के माइन हमें देखे जा सकते हैं। अगर हम पूरे यूरोपियन देशों में देखें, ऑल्दो टर्की की जो कैपिटल है अंकारा, वो आपका एशिया के अंदर आता है, इसलिए हम इसको एशिया के अंदर काउंट करते हैं। लेकिन अगर हम यूरोप के साथ कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा जो गोल्ड प्रोड्यूसर कंट्री है वो आपका टर्की होगा, क्योंकि हर साल करीब बताया जाता है 27 टन ऑफ गोल्ड प्रोडक्शन होता है टर्की में, और करीब आपको 15 माइंस, गोल्ड के माइंस देखने को मिलेंगे। और यहां पर जैसा कि मैं आपको एनाटोलियन प्लेट्यू ये जैसे कि बता रहा था, ये आप देख सकते हो टर्की का मैप है, और यहां पर एनाटोलियन प्लेट्यू है बेसिकली। तो वहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। ये आता है आपका तिथियन मेटलॉजिनिक बेल्ट में, और इसकी वजह से बहुत सारे आपको रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। और यहां पर आप नेम भी देख सकते हो, कॉपर, क्रोम, निकल, आयरन, लेड, मर्करी, ये सभी आपको रिसोर्सेज टर्की के अंदर देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अगर हम गोल्ड की बात करें तो पिछले कई वर्षों से लगातार यहां पर जो गोल्ड का प्रोडक्शन है टर्की में वो बढ़ता रहा है। 2017 में मैं आपको बता दूं कि टर्की के द्वारा एक नया माइनिंग लॉज लाया गया था, माइनिंग रूल्स लेकर लाई थी, जिसकी वजह से अगेन यहां पर जो प्रोडक्शन है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। पिछला जो हाईएस्ट प्रोडक्शन था दोस्तों वो था आपका 2013 में, देख सकते हैं 33 टन का प्रोडक्शन किया गया था। लेकिन इस साल अगर आप देखोगे, ये जो प्रेजेंट का ईयर चल रहा है अभी, 38 टन ऑफ गोल्ड ऑलरेडी प्रोड्यूस किए जा चुके हैं टर्की के द्वारा, और ऑलरेडी मैंने आपको बताया यहां पर 99 टन की फर्दर डिस्कवरी हमें देखने को मिली है। अब मैं थोड़ा सा और इसके बारे में बताता हूं। देखिए, अगर हम टॉप 10 देशों की बात करें गोल्ड रिजर्व में, देखिए जब मैं गोल्ड रिजर्व की बात करता हूं तो यहां पर ये जो हमने टर्की के गोल्ड की बात की उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। ये जो सेंट्रल बैंक होते हैं अलग अलग, जैसे कि यूएसए के अंदर फेडरल रिजर्व हो गया, हमारे देश में आरबीआई हो गया, आपको पता है उनके द्वारा ये जो गोल्ड का रिजर्व है वो किया जाता है। तो इस मामले में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहां पर भारत टॉप 10 देशों में आ चुका है, और आप देख सकते हैं यहां पर भारत का 10वां स्थान है। यूएसए के पास सबसे ज्यादा जो गोल्ड का रिजर्व है वो आपको देखने को मिलेगा, 8000 टन से भी ज्यादा फेडरल रिजर्व ने यहां पर गोल्ड को रख रखा है। उसके बाद जर्मनी का नंबर है, आईएमएफ को आप यहां पर हटा दीजिए क्योंकि कई देशों के द्वारा ओन किया जाता है, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, और 10वें नंबर पर है भारत। और ऑब्वियस सी बात है ये 600 थोड़ा सा पुराना आंकड़ा है, इसी के आसपास 624 टन के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और ये जो गोल्ड रिजर्व है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है सेंट्रल बैंक के पास, जैसे कि आपको पता होगा लेटेस्ट जो आंकड़ा है आरबीआई के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये है करीब $581 बिलियन। तो ये जो $581 बिलियन है इसके अंदर गोल्ड की वैल्यू भी शामिल है, आपको ध्यान रखना है जो टोटल रिजर्व होता है। और आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने यहां पर जो रिजर्व है उसको बहुत तेजी से बढ़ाया, और हम 5वें नंबर पर आ चुके हैं अगर हम पूरे देशों के साथ यहां पर कंपेयर करें तो। और यहां पर अगर हम हाउस होल्ड की बात करें कि जो घर में यहां पर जो सोना रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता है भारत के अंदर घर के कई सारे हाउस होल्ड्स के द्वारा ये प्रेफर किया जाता है, सिक्योरिटी के तौर पर लिया जाता है, और 23,000 टन जो सोना है वो भारत में होल्ड किया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर चाइना है, और फिर थर्ड नंबर पर यूएस है, जैसा कि आप देख सकते हो। और यहां पर अलग अलग जो राज्य हैं किसके पास कितना सोना है वो भी आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा डिमांड जो है रूरल एरियाज में अगर हम देखें तो केरला में होती है, अर्बन एरियाज में देखें तो यहां पर भी आपको केरला देखने को मिलेगा। बॉटम में ये बाकी राज्य आप यहां पर देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम टर्की की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहां पर टर्की को तो फायदा होना ही है, इसके अलावा एक और बहुत बड़ा फंड टर्की के पास आने वाला है। मैंने आपको मैप दिखा रहा था तो उसमें बताया था कि जो टर्की का बाउंड्री है नीचे सदर्न साइड में वो आपका सीरिया के साथ मिलता है, तो सीरियन रेफ्यूजीज बहुत सारे आ रखे हैं। तो इसकी वजह से जो यूरोपियन यूनियन है वो इंजेक्ट करने वाला है $590 मिलियन कैश, ताकि वहां पर 1.8 मिलियन जो रेफ्यूजीज हैं उनको मदद पहुंचाई जा सके, 7 लाख जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। और ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, टर्की की सरकार को नहीं दिया जाएगा पैसा, वहां पर जो टर्किश रेड क्रिसेंट है वो मदद कर रहा है इस पूरे प्रोग्राम को चलाने में, और यूनिसेफ और रेड क्रॉस भी इसके अंदर शामिल है। तो ये भी पूरा प्रोग्राम यहां पर टर्की की वजह से इसको फायदा मिलने वाला है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था, ये जो मैसिव गोल्ड डिस्कवरी की गई है $6 बिलियन की टर्की में, इसके बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, यहां पर आपको मैच करना और बताना है कि कौन सा मैच जो है वो आपका करेक्ट है। इसमें से 3 रॉन्ग है, 1 सही है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।